एक सज्जन थे महाराज, बचपन में हो गई थी उनकी शादी। पहले क्या था महाराज जी, बचपन में ही शादियां हो जाया करती थी। अब बचपन में हो गई शादी और पत्नी थी तोतली। तोतली समझते हैं आप लोग? अब बचपन में कोई तोतलावे तो बड़ा प्यारा लगे, बड़ा अच्छा लगे, लेकिन भैया बड़े होकर के तोतलावे तो फिर अच्छा थोड़ी लगता है। अब पत्नी है तोतली। अब श्रीमान जी तो पढ़ लिख करके बाबूजी बन गए, वो नौकरी पैसे वाले हो गए, और पत्नी है घर में तोतली, तो रोज घर में झगड़ा हो। तोतली हो तुम, तुम्हारी वजह से ना किसी को घर बुला सकता किसी मेहमान को, और ना तुमको लेकर के किसी के घर जा सकता। अब इतना झगड़ा हो घर में, इतना झगड़ा हो, इतना झगड़ा हो। एक दिन पत्नी कहने लगी, तुम ए तो कलो दूतली तादी तर लियो। भाई कैसे भी शांति हो जाए घर में। अब बेचारी समझदार थी, सब्र कर लिया कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन महाराज वो इतना बढ़िया था, उसने पहले से ही सेटिंग बना रखी थी। उस बेचारी ने कहा था अगले दिन ले आया। अब वो ठीक थी, तो अगले दिन महाराज बढ़िया उसको बाइक पर बिठाया, और बढ़िया बाइक पर बिठा करके जैसे घुमाने ले गया, अचानक दीवार से बाइक टकराई और पत्नी दूर जाकर मुंह के बल गिरी, और उसकी जीभ दांतों के बीच में आई और कट लग गया। और वो दूसरी वाली भी तोतली हो गई। झगड़ा और बढ़ गया। दो दो तोतलियों, मजाल किसी को घर में बुला लूं और या तुमको ले जाऊं। अब इतना झगड़ा हो घर में, इतना झगड़ा हो, इतना झगड़ा हो कि पूछो मत महाराज। और इतना झगड़ा हो कि बात समझ में और नहीं आवे क्या कह रही है। इतनी बात आगे बढ़ गई, इतनी बात आगे बढ़ गई, दोनों पत्नियों ने कहा तुम ए तो कलो तीतली तादी तर लियो। भैया कैसे भी शांति तो हो। और वो इतना समझदार था महाराज, उसकी सेटिंग और भी तैयार थी। वो बिल्कुल, उसने कहा भाई कुछ भी हो, पत्नी तोतली तो है लेकिन समझदार बहुत है। उनका कहना हुआ, और वो अगले दिन महाराज तीसरी वाली फिर ले आया। अब वो एकदम ठीक। एक महीना बड़े आराम से निकल गया, बड़ा खुश कि भाई चलो अब ये ठीक है। लेकिन उसकी कुंडली में तो योग अच्छा नहीं था। एक दिन कहा देखो किसी काम से बाहर जा रहा हूं मैं, और मैं इतने बजे फोन करूंगा, किसी विशेष बात को बताना है तो फोन उठा लेना। कहा ठीक है जी। अब वो गए महाराज किसी काम से, जैसे ही फोन किया तो वो तीसरी वाली बाथरूम में कपड़े साफ कर रही थी। अब जैसे मोबाइल की घंटी बजी, हाँ महाराज भूल गई। उन्होंने कहा ये तो उनका फोन है। डरती थी महाराज वो। तो जैसी बाथरूम से भगने लगी तो पैर पड़ गया साबुन के ऊपर, वहीं बेचारी मुंह के बल गिरी, और तीसरी वाली की जीभ भी दांतों में आके, तीसरी वाली भी बोलो तोतली हो गई महाराज। अब उसने अनेक जगह जन्म पत्रियों को लेके जाए, महाराज ये क्या चक्कर पड़ रहा है। उन्होंने कहा बेटा तेरी कुंडली में तोतली पत्नी का ही योग है, तू कितना भी कर ले। अब उसने सोच लिया कि भाई अब क्या करें, कोई बात नहीं, अब जैसे गुजारा हो ठीक है। लेकिन एक दिन मित्रों ने देखा भाई 3-3 शादियां इसने कर ली, 3-3 भाभियां घर में बैठी हैं, पर ये कभी इसने कोई पार्टी नहीं दी, कभी इसने कभी बुलाया नहीं हमको, ना कभी भाभियों को लेके हमारे घर में आया। तो मित्र पहुंच गए एक दिन उसके पास और कहा सुनो देखो भैया, या तो कल तुम भाभियों को लेकर हमारे घर में आओ, तुम्हारा निमंत्रण हमारे घर में, या हम तुम्हारे घर में आएंगे। अब तोतली पत्नी के पति ने सोचा कि अगर मैं तीनों को लेके जाऊंगा तो उन पे कोई काम तो रहेगा नहीं, तो बोलना पड़ेगा। इससे बढ़िया तो यह है मित्रों को घर में बुला लें, और मित्र घर में आएंगे तो वो तीनों अपने काम में लगी रहेंगी, तो फिर कोई चिंता वाली बात नहीं, पोल भी नहीं खुलेगी, और महाराज मित्रों को पता भी नहीं चलेगा, उनका सत्कार भी हो जाएगा। तो महाराज उस पति ने कहा अपने मित्रों से भाई तुम लोग ही आ जाना भोजन के लिए। अब तोतली पत्नियों के पति ने तीनों को कहा सुनो कल मित्र घर में आ रहे हैं, भोजन अच्छा बनाना।
कमी नहीं रह जाए। पर खबरदार, तीनों में से कोई भी बोलना मत। अगर तीनों में से कोई बोल गई, उसी को घर से बाहर कर दूंगा मैं। तो तीनों ने कहा हम चुप रहेंगे। अब घर से बाहर थोड़ी जाना है, कह दिया हम चुप रहेंगे। हाँ समझ लेना, चुप ही रहना। अब महाराज मित्र लोग आए, उन्होंने बढ़िया भोजन बनाया और मित्रों को भोजन कराने। अब मित्रों ने देखा भाई भाभी आ रही हैं, भोजन भी करा रही हैं, मुस्कुरा के चली जा रही, पर बोल कोई नहीं रही है, सब बिल्कुल शांत है। तो मित्रों ने सोचा भाई बुलवा में कैसे। तो बुलवाने का एक ही तरीका है कि या तो भोजन की प्रशंसा करो, तो जिसने बनाया होगा वो मुस्कुराता हुआ सामने आ जाएगा, या भोजन की बुराई करो तो जिसने बनाया होगा वो आंखें निकालने लगेगा। तो महाराज इसी प्रकार से एक कहने लगा, एक क्या भोजन में करेले भी बनाए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, भोजन तो बहुत बढ़िया बना, स्वादिष्ट बना, पर करेले जो बने हैं ना, ये तो ज्यादा ही कड़वे रह गए। अब जिस बेचारी ने करेले बनाए वो तो आग बबूला हो गई। गुस्से में महाराज एकदम लाल हो गई वो, और भूल गई कि मुझे मना किया है। एकदम महाराज सामने आके बोली, इतने तेल में तले तो तलवे रह गए। अब वो पहली वाली बोली तो दूसरी वाली ने पीठ पे हाथ लगाया, और दूसरी ने हाथ लगा के तुरंत करी तुप, और तीसरी ने तुरंत महाराज देखा कि ये दोनों तो बोल गई, तो तीसरी बारी दूर खड़ी खड़ी बोलने लगी, हम तो तुप हैं। हे भगवान, प्यार से एक बार बोलिए। तो कोई ऐसा तो नहीं है महाराज शिवड़ी में कोई ऐसा हो जो तुप्प हो, क्यों कभी कभी जब आवाज कम निकलती है ना तो फिर ऐसा लगने लगता है। तो जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे।